हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 3.42 श्लोक पे चर्चा करेंगे। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनस्सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रायोरिटी बता रहे हैं, हायरार्की समझा रहे हैं कि कर्मेंद्रियां जो है, जो हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, वो जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ होती हैं। नॉन लिविंग से ज़्यादा अच्छी हमारी कर्मेंद्रियां हैं। और मन जो है वो इंद्रियों से बढ़कर है। मन का स्थान इंद्रियों से ऊपर आता है और बुद्धि का स्थान मन से ऊपर आ जाता है, क्योंकि बुद्धि से अगर हम सही प्रकार सोचें तो मन को हम नियंत्रित कर लेंगे। और वह यानी आत्मा वो बुद्धि से भी बढ़कर है। तो सबसे हमारे शरीर में सबसे टॉप मोस्ट जो लेवल पे स्तर पे है वो आत्मा है। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी हमें समझा रहे हैं, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। हम अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग काम के विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे काम का जो निवास है वो शरीर में है, लेकिन इंद्रियां उसके झरोके खिड़कियां हैं जैसे। तो कुल मिलाकर इंद्रियां जो है वो शरीर से श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम नहीं आते। यानी अगर हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये इंद्रियों जो है वो अपनी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति करने के बजाय भगवान की सेवा में लगती है, तो ये उससे श्रेष्ठ है। तब वो ये जो द्वार है ना, काम के द्वार हैं, वो हमारे काम नहीं आते हैं ना। ये जो इंद्रियां से हम काम में निर्लिप्त होते हैं तो उससे हम बच जाते हैं। तो कृष्ण भावना अमृत में आत्मा जो है वो भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है, भगवान की सेवा में लग जाता है। तो इससे शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता जो है वो परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। इसलिए ये इंद्रियां श्रेष्ठ बताए गए हैं। जड़ पदार्थ जड़ है ना, शरीर तो जड़ है, लेकिन इंद्रियां कार्य कर सकते हैं भगवान की सेवा में भी। तो शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मन सक्रिय रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, तो शरीर के मौन या स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता है। हम लेटे रहें और कुछ शरीर से कुछ कार्य ना करें तब भी हमारा मन हमेशा चलता रहता है, दौड़ता रहता है। जैसे सोते समय भी, जैसे स्वप्न के समय भी मन हमेशा कार्यशील रहता है। तो मन के ऊपर बुद्धि की संकल्प शक्ति है। तो बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो ये हायरार्की बता रहे हैं भगवान। तो इस यहाँ समझ आ रहा है हमें कि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में अगर रत रहे तो सारे अधीनस्थ जैसे बुद्धि है, मन है, यदि स्वतः रत हो जाएगी भगवान की सेवा में। तो ये सबसे सुंदर उपाय दिया है हमारे शास्त्रों में कि हमें हर रूप से, हर प्रकार से अपने को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। तो हम इनको, मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को नियंत्रित बहुत सरलता से कर पाएंगे। क्योंकि कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है, इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। और यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की, है ना, इधर उधर भागने की संभावना नहीं रह जाती। तो इस मनोवृत्ति से है ना, हम कार्य करते हैं। तो परम दृष्टवा निर्वर्तते, यदि मन भी भगवान की सेवा में लगा दें, दिव्य सेवा में लगा रहे, तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना होती है। फिर हम इधर उधर इंद्रिय विषयों के पीछे भागेंगे ही नहीं, क्योंकि हम कुछ भी देखेंगे हमें भगवान का स्मरण होगा या भगवान की सेवा में हम वो करना चाहेंगे। तो इसलिए अपने हृदय को में शुद्ध और निर्मल करना। तो कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा जो है इंद्रिय विषयों, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सबसे ऊपर है। और इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि आत्मा का स्थान सबसे ऊपर है। तो इसीलिए सबसे विशेष या दिव्य ज्ञान यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। हमें समझना है कि आत्मा का क्या कार्य है और आत्मा कैसे सुखी होगी। जब वो परमात्मा जिसकी वो अंश है, अगर उनकी सेवा में लगेगी तभी आत्मा प्रसन्न हो पाएगी। तो एक सुंदर उदाहरण मिलता है इसका शास्त्र में। एक मछली है, वो जल में रहना स्वभाव है उसका, है ना। तो अगर हम जल से निकाल के कहीं भी उसको रखें
है ना, सोफे पे रखें या रसगुल्ला खिलाएं या हवा करे, पंखा करे, वो सुखी हो ही नहीं पाएगी, तड़पती रहेगी जब तक उसे जल में ना डाल दिया जाए। तो इसी प्रकार हर आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। तो जब तक वो परमात्मा अपने अंश की सेवा में नहीं लगता, कोई भी आत्मा, कोई भी जीवात्मा, तब तक उसे सुख मिल ही नहीं सकता। चाहे कितना ही धन मिल जाए, भौतिक संपदा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, है ना, हाँ, सब कुछ मिल जाए, तब भी इस भौतिक जगत में उसे सुख मिलेगा ही नहीं जब तक कि वो अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाती। तो मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे, है ना, और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगाए। कैसे मन को, अगर मन इधर उधर दौड़ भी रहा है तो तुरंत खींच कर लेकर आना चाहिए। मन बहुत चंचल है, जिद्दी बच्चे की तरह, तो उसे पकड़ के माँ फिर भी वश में करती है ताकि बच्चे का बुरा ना हो। तो इसलिए मन भी एक जिद्दी बच्चे की तरह है। तो शुरू में हमें परेशानी थी, फिर भी भगवान की सेवा में रत रहते रहते, है ना, हम मन को भी विषय से दूर कर लेते हैं। तो साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का भी उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। हमें सोचना होगा कि ये कार्य करने से हमें लाभ है या हानि है, आध्यात्मिक रूप से हम आगे बढ़ेंगे या हमारा पतन होगा। अगर बुद्धि, है ना, बुद्धि में क्षमता होती है सोचने की, है ना, वो समझती है बुद्धि, तो अगर हम उसको उपयोग करें, यानी बुद्धि का प्रयोग करें अपने जीवन में, तो हमारा मन जो है सशक्त हो जाएगा कृष्ण भावना अमृत में। फिर हमें भगवान की सेवा के अतिरिक्त या भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त अन्य कार्यों में हमारा मन होगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो शक्तिमान बन गया मन। तो यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावना अमृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। तो भगवान से अब उसे शक्ति मिल रही है ना, तो भगवान परम शक्तिशाली है, उनसे बड़ा कोई शक्तिशाली है। भगवान से शक्ति मिलने पर अब मन इधर उधर दौड़ेगा नहीं, स्वतः अपने आप ही वो सशक्त हो जाएगा। तो यद्यपि इंद्रियां जो है सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, और लेकिन अगर हमने अपने मन को और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा दिया, हम उनके शरणागत हो गए, तो हमारा जो इंद्रियां हैं वो दंत विहीन सांपों के समान हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे। क्योंकि एक सांप का सपेरा अगर वो दांत निकाल लेता है, विष निकल जाता है, तो वो अशक्त हो जाता है सांप। तो उसी प्रकार हमारा इंद्रियां जो है वो भी अशक्त हो जाएंगे। तो यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन और इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक वो चलाएमाए मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। तो इसलिए अपने जीवन में ईश्वर प्रेम, कृष्ण प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा। हमारा ये सुंदर मनुष्य शरीर जो हमें मिला है वो हमें नरक की ओर धकेल देगा, नरकगामी बन जाएंगे, और फिर से हम 84 लाख योनियों के, है ना, चक्कर काटते रहेंगे। जन्म मृत्यु जरा रहती का भयावह चक्र हमें हमेशा चलता रहेगा। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है। भगवान श्री कृष्ण अनेकों जगहों पे भगवद गीता में उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं, सुमेधा कहते हैं, यानी अत्यंत बुद्धिमान, जो उनकी शरण ग्रहण करता है ना। तो भगवान भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करके उनके पवित्र नामों का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का शरण ग्रहण करके, है ना, उनकी प्रसन्नता के लिए जब हम दिन रात कार्य करेंगे तो हम स्वतः अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे, और फिर अपना हृदय का जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त की जय।